भवाली में पर्यावरण प्रेमी शिप्रा कल्याण समिति के अध्यक्ष जगदीश नेगी लगातार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा भवाली में दूषित हो चुकी उत्तरवाहिनी शिप्रा नदी को स्वच्छ व पुनर्जीवित करने का कार्य करा गया। अभी तक शिप्रा नदी से हजारों कुंटल कूड़ा निकाल चुके हैं। इसी के साथ साथ उनके द्वारा शिप्रा नदी के मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र के आसपास घोड़ाखाल क्षेत्र में शिप्रा कल्याण समिति द्वारा करीब 5000 जड़ों से काटे गए बाज, काफल आदि के वृक्षों को ANR पद्धति से जीवित किया गया। शिप्रा कल्याण समिति द्वारा इस जंगल में आग से नियंत्रण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों वृक्षों में रीजनरेशन हुआ है। वह शिप्रा नदी के मुख्य जल कल्याण क्षेत्र के आसपास बरसात के पानी को रोकने के लिए सैकड़ों खंती पौंड तालाब बनाए गए हैं, जिसमें बरसात का पानी रुककर भूमिगत जल के रूप में शिप्रा नदी को रिचार्ज कर रहा है। इसी का परिणाम है कि भवाली में शिप्रा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वह भवाली में बनाए गए अमृत सरोवर को रिचार्ज कर रहा है। उनके द्वारा कैची धाम में बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम के आसपास भी शिप्रा नदी की काफी साफ सफाई करी गई है। अभी तक कैची क्षेत्र से लगातार हजारों कट्टे कूड़ा निकाल चुके हैं। वह लगातार शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु प्रयासरत हैं। मुख्य रूप से शिप्रा नदी का एक मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र है घोड़ाखाल के समीप, तो उसका असर भी नदी में देखने को मिल रहा है। अगर देखिए पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुई, लेकिन अभी भी नदी में पानी चल रहा है उसमें, तो ये भी एक इसका परिणाम है इनका, क्योंकि हमने करीब 250 से ऊपर यहाँ पर हम ट्रेंच, छोटे तालाब आदि बना चुके हैं। उनका निश्चित रूप से असर पड़ा है इसमें। और ये तो पूरा क्षेत्र इतना बड़ा है, मुझे तो ये लगता है कि अगर इसमें हम 4-5 हज़ार भी अगर ट्रेंच आदि इस तरह के बना दें तो इससे निश्चित रूप से शिप्रा नदी को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जो भवाली में जो अमृत सरोवर बनाया गया है नगर पालिका द्वारा, उसका भी काफ़ी परिणाम अच्छा रिजल्ट आया है। उसमें नीचे उनके नलकूपों के उनके जल भंडार भी उससे भर गए हैं, उसका भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों लीटर पानी जमीन के गर्भ में उससे भी चला गया है। उस जो अमृत सरोवर बनाया है जल संस्थान के मैदान में नगर पालिका के द्वारा, मैं तो ये मानता हूँ कि आज देखिए जिस तरह से इस वर्ष बारिश और बर्फबारी नहीं होना एक बहुत बड़े एक बड़े संकट का कारण बनेगा ये भविष्य में, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देखिए रामगढ़ आदि उस उच्च क्षेत्रों में तक बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई, बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तो इसका हमें बहुत इसका खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि जहाँ भी हमको जगह मिले, मैं तो ये सरकारों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी जगह मिले बस वहीं ये हमको बना देनी है खंती आदि, ताकि बारिश होने पर वो उसमें वर्षा का जल उसमें भर जाए और हमारे जल स्रोत आदि रिचार्ज हो। ये बहुत समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है आज वर्षा के जल को संग्रहित करना अभी, क्योंकि देखिए भगवान की दुआ से ये है कि कम से कम बारिशें तो हो रही हैं हमारे उत्तराखंड में, राजस्थान आदि इन प्रदेशों में देखिए ना, वहाँ पर तो वर्षा ही नहीं हो रही कई वर्षों से। वहाँ पर बिल्कुल इतना कम है वर्षा का परसेंटेज, बिल्कुल लोग तरस गए हैं बारिश के लिए। लेकिन हमारे भी बारिश में होता क्या है, जो भी सारा वर्षा का जल तो सब बह जाता, हमारे तो किसी काम आता नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह की खाल, खंती, छोटे पोखरे बनाएं तो उससे हम वर्षा के जल को संरक्षित कर सकते हैं। नहीं तो हमारे किसी काम नहीं आएगा, बारिश का पानी सब बह जाएगा, वो बेकार हो जाएगा सब। पहाड़ की जो कहते हैं पानी और जवानी काम नहीं आती, सारा वो नदियों के रास्ते सब समुद्र में चले जाता है। लेकिन आज सबसे बड़ी इसको हमको विशेषज्ञों की देख रेख में इस तरह के खाल आदि ट्रेंच बनाने चाहिए। हमने भी यहाँ पर शिप्रा कल्याण समिति ने पूर्व कृषि अधिकारी श्री लाल सिंह चौहान जी के निर्देशन में कार्य किया है। यहाँ पर काफ़ी इसका परिणाम भी सुखद है इसका। ये देखा जाए तो अभी तो लगातार 6-7 महीने उससे बारिश नहीं हुई, उसके बाद भी कई खंतियों में पानी दिखाई जा रहा है। कहीं ना कहीं जो खंतियाँ बनाई गई है इनका सफल परिणाम भी सामने आए हैं। हाँ, इसका असर तो पड़ता ही है, क्योंकि ये भूमि के गर्भ में जाता है पानी से, तो उसका शिप्रा नदी में भी असर दिख रहा है और आसपास भूमि के गर्भ में जा रहा है भारी मात्रा में जल। इसका असर तो पड़ता ही है इनका निश्चित रूप से। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई जाए तो इसका और अच्छा परिणाम आएगा। जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर हज़ारों पेड़ हैं जो संरक्षित किए गए हैं। अभी दोबारा से जो है इनमें पत्ते इत्यादि आने लगे हैं, तो किस तरीके से प्रयास किया गया है, किस तरीके से जो है पेड़ों को दोबारा से? तो हमने यहाँ पर आग से बचाव किया इसका मुख्यतः इसका, क्योंकि इसमें होता क्या था कि प्रतिवर्ष असल में कटे हुए सारे वृक्ष हैं, इनको काट लगे थे लोग, तो हमने यहाँ पर अग्नि से बचाव किया। तो इसमें जड़ों से ही इनमें रिजनरेशन हुई है, जड़ों से ही कोपलें निकली हैं, तो उनको हम आग द्वारा बचाया गया। कुछ ट्रेंच का भी कुछ नमी मिली है इनको, तो उससे काफ़ी हजारों की तादाद में हुए हैं जीवित। अब इनको बचाना है अग्नि से। अगर हम 7-8 वर्ष भी इनको बचा पाए तो इसमें काफल भी आएंगे।